आदाब और सलाम बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ां उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ LT ग्रेड के लिए। वो है नावल। हम नावल पर 2-3 वीडियो डालेंगे उसमें, क्योंकि नावल ज़्यादा हैं और ये हम पहला वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपके इम्तहानात के मुताल्लिक़ है। इंशाअल्लाह आपको भरपूर मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब है अतालवी ज़बान का। दूसरा है क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है? जवाब है कारे जहाँ दराज है इस नावल में, और ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है और ये 1990 में शाये हुआ। तीसरा है उमराव जान अदा के किरदार फैज़ अली का मनसब या पेशा क्या है? जवाब है डाकू। किस नावल में हसीन का किरदार जानदार है? जवाब है फ़तेह अंदलिस में। 5वां सवाल लहू के फूल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? जवाब है 4 जिल्दों पर। 6वां सवाल नावल उमराव जान अदा ख़ानम की बेटी का नाम क्या है? यानी उमराव जान अदा में ख़ानम की जो बेटी है उसका नाम क्या है? जवाब है बिस्मिल्लाह। 7वां सवाल नावल बस्ती और खुदा की बस्ती के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब है बस्ती के तो हैं इंतज़ार हुसैन और खुदा की बस्ती के हैं शौकत सिद्दीकी। ये दोनों जवाब अलग अलग हैं। अब देखिए 8वां सवाल आ गया है। नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? जवाब है 1959 में मंजर आम पर आया। शमन इसमें चुगताई के किस नावल का किरदार है? जवाब है टेढ़ी लकीर। ये एक नफ्सियाती और सवाने नावल है जो 1945 में छपा। 10वां सवाल राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नावल के किरदार हैं? जवाब है गौदान। ये प्रेमचंद का नावल है। प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? जवाब है इसरार मुआबिद जो 1903 में शाये हुआ। 12वां सवाल प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? जवाब है गोशाए आफ़ियत जो 1920 में छपा। किस नावल निगार ने 13वां सवाल किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीमी निस्वां को अपना मौजू बनाया? जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये तालीमी निस्वां को अपना मौजू बनाया। लड़कियों की तालीम के लिए जो नावल लिखे वो सबसे पहले नज़ीर अहमद ने लिखे, इसीलिए डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार है। मुरातुल उरूस इनका पहला नावल है जो इन्होंने अपनी बेटी की तालीम देने की गरज से लिखा था, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि ये मेरा उर्दू का पहला नावल होगा। 14वां सवाल नावल एक चादर मैली सी में रानू के शौहर का नाम क्या है? जवाब है तलू का। ये नावल किसका है? ये राजेंद्र सिंह बेदी का ही एक छोटा नावल है और एक ही नावल लिखा है उन्होंने, बाकी सब अफसाने लिखे हैं, अफसानी मजमूए शामिल शाये किए हैं। अब आइए गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? जवाब है आग का दरिया। 1959 में जिगर मुरादाबादी के शेर से इस आग का दरिया को अख्ज़ किया है, क्योंकि क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने जो भी नावल लिखे हैं वो किसी न किसी शेर से अख्ज़ किए हैं, यानी किसी भी शायर के शेर से अख्ज़ किए हैं। ये जिगर मुरादाबादी के शेर से लिया गया है उन्वान। 16वां सवाल नावल लहू के फूल का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है हयातुल्लाह अंसारी। गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम नावल का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। उमराव जान अदा गुलची अव्वल कौन है? जवाब है गौहर मिर्ज़ा। तलुका किस नावल का किरदार है? जवाब है एक चादर मैली सी जो राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर नावलेट है। प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? जवाब है गौदान है
جو 1936 میں چھپا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کا منگل سوتر بھی آخری ناول ہے، وہ تیار نہیں ہو پایا اور چھپ نہیں سکا، لیکن گؤدان ہی اصل میں آخری ناول ہے۔ 21واں سوال، اردو کا مشہور ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ جواب ہے اودھ پنچ میں۔ 22واں سوال، آگ کا دریا کس تکنیک میں لکھا ہوا ناول ہے؟ جواب ہے شعور کی رو میں لکھا گیا ہے۔ 23واں سوال، پروفیسر مہتا کس ناول کا کردار ہے؟ جواب ہے گؤدان کا۔ 24واں سوال، ناول مجالس النساء کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے الطاف حسین حالی۔ 25واں سوال، کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب ہے شکست۔ 26واں سوال، فسانہ آزاد کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے رتن ناتھ سرشار۔ 27واں سوال، امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے مرزا ہادی رسوا کی تصنیف ہے، اور اس سے پہلے شاہد رانا ایک ناول لکھ چکے ہیں، یہ اس کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے امراؤ جان ادا۔ 28واں سوال، گؤدان ناول کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے کسان کی بے کسی۔ 29واں سوال، آگ کا دریا ناول میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے؟ جواب ہے وقت کو۔ 30واں، ایک چادر میلی سی کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے عورت کا ایثار و قربانی۔ گؤدان کا مرکزی کردار کون ہے؟ جواب ہے کسان۔ امراؤ جان ادا کس نوعیت کا ناول ہے؟ جواب ہے نفسیاتی ناول ہے۔ آگ کا دریا میں دریا کس کی علامت ہے؟ جواب ہے زمانہ۔ ایک چادر میلی سی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب ہے ناول سے۔ آگ کا دریا ناول کے آغاز میں کس شاعر کی نظم ہے؟ جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ 36واں سوال، امراؤ جان ادا میں کس شہر کے معاشرے کی عکاسی ہے؟ جواب ہے لکھنؤ کی۔ 37واں سوال، ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے جیلانی بانو۔ 38واں سوال، ناول شریف زادہ اور اختری بیگم کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے مرزا ہادی رسوا۔ 39واں سوال، ناول امراؤ جان میں امراؤ جان کی پرورش کس نے کی؟ جواب ہے خانم نے کی۔ اس ویڈیو کا آخری اور 40واں سوال یہ رہا آپ کے سامنے، لندن کی ایک رات کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے سجاد ظہیر کی یہ تصنیف ہے۔ یہ سجاد ظہیر کا مشہور ناول ہے جو 1936 میں مکمل کیا اور 1938 میں شائع ہوا، اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے سارے کردار جو ہیں طالب علم ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا ویڈیو دوستو، اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔